तो हैप्पी होली सभी को। प्यारे बाबा हमें हर पर्व, हर रस्म रिवाज का यथार्थ रहस्य समझाते हैं और बाबा हमें सच्ची होली भी मनाना सिखाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं आज हमारा स्वमान क्या है? मैं परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्मा हूँ। है परमात्मा रंग में रंगी हुई होली आत्मा। होली शब्द बहुत अच्छा है। होली के 3 अर्थ होते हैं। एक, होली, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया सो हो गया। उस बीती को कल बाबा ने कहा चिंतन में भी नहीं लाओ, चित्त पर भी नहीं रखो, वर्णन भी नहीं करो। फिर दूसरा अर्थ होता है होली, पवित्र। तो होली का अर्थ है मैं परमात्मा रंग में रंग कर पवित्र बनने वाली आत्मा हूँ। फिर तीसरा होता है होली, मैं शिव बाबा की होली हो गई, है ना। तो बाबा हमें कहते कि दुनिया में तो सब कुछ रिवाजी मनाया जाता है, पर हम सच्ची होली मनाएं तो पहले होली किसके साथ मनानी है? शिव बाबा के साथ। तो शिव बाबा के साथ होली मनाते हैं तब हमें पवित्रता का रंग लगता है। दुनिया में कोई भी होली नहीं बनाती, है ना। दुनिया में होली क्या बनाती है? काला पीला नीला बनाती है लेकिन बाबा के साथ होली खेलते हैं तो होली बन जाते हैं। बाबा के संग का रंग ऐसा है कि हम पवित्र बन जाते हैं। आप देखो हमारे जो पर्व हैं कैलेंडर ईयर में शुरू से लेकर साल के अंत तक, वो सब संगम युग की यादगार हैं। सबसे पहला पर्व क्या आता है? शिव जयंती, है ना। तो सबसे पहले शिव बाबा का अवतरण होता है और शिव जयंती के बाद नेक्स्ट पर्व होता है होली। तो जब हम शिव बाबा की याद में संग का रंग लगाते हैं तो उसको कहते हैं होली का पर्व। तो बाबा का परिचय मिलता, बाबा की पहचान मिलती, बाबा से बाबा का जब परिचय लेते हैं तो बाबा के परिचय में 6 बातें होती हैं। नाम, रूप, देश या एड्रेस, गुण, कर्तव्य और संबंध। जब तक हम बाबा के बनते नहीं हैं हमें ये 6 बातें मालूम नहीं होती। ना हमें शिव बाबा का नाम पता होता, न रूप, ना गुण, ना एड्रेस, ना कर्तव्य, ना संबंध। जब हमें बाबा का पूरा परिचय मिलता है और फिर बाबा हमें याद की विधि बताते हैं, किससे याद करना है, कैसे याद करना है। कैसे याद करना है? देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर शिव बाबा को जो है जैसा है वैसे याद करना है ना। तो ये हमें बाबा जब आते तो हमें बाबा का परिचय मिलता, फिर हमें बाबा को याद करने की विधि मिलती। बाबा ही हमें राजयोग सिखाते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, दुनिया में कहते हैं सतगुरु भगवान से मिलाएंगे, लेकिन भगवान तो स्वयं से मिलाने स्वयं आते, है ना। तो बाबा ही आकर हमें अपना परिचय भी देते हैं और अपने आप से मिलने की विधि भी बताते हैं। संग, बाबा का संग कैसे करें वो बाबा ही सिखाते। दुनिया में हम जिनका संग करते थे
वो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा के बारे में मनुष्य ने जो बातें सुनाई वो थी। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड से संग किया, गॉड से नहीं। तो हमें परमात्मा का पता नहीं था। तो जब हम संग करते हैं तो यथार्थ संग का यथार्थ रंग लगता है। जब हम बाबा को जो है जैसा है जानकर यथार्थ विधि से याद करते हैं तो उसका रंग क्या लगता है कि हम होली बन जाते हैं। अब हम अपने आप से पूछें, हम होली बन रहे हैं ना? विकारों पर जीत पाते हैं, पवित्रता की ताकत आत्मा में भरती जाती है। और अगर नहीं भरती है तो उसका सिंपल सा कारण क्या होता है? अभी भी बाबा का जो संग कर रहे हैं वो संग यथार्थ रूप से नहीं कर रहे, है ना? जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत पुराने पुराने बच्चे भी कई बार बातचीत करते हैं तो हम उनको पूछते हैं, आप याद कैसे करते हो बाबा को, है ना? या आप क्यों करते हो बाबा को याद? पहली चीज़ है, बाबा को क्यों याद कर रहे हैं? तो बाबा को याद करने का लक्ष्य क्या होता है कि मैं पतित से पावन बनूं, कि मैं घर जाने के लिए तैयार बनूं। तो पहला प्रश्न है, क्या मेरा ये लक्ष्य बना है? मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ये तो नहीं कि, है ना, हर यहाँ सब ठीक चलता रहे। क्योंकि मेजॉरिटी 99% लक्ष्य क्या होता है? यहाँ सब ठीक चले। तो जब लक्ष्य ही नहीं तो उस याद तो यथार्थ हो ही नहीं सकते ना। क्योंकि अगर हम यहाँ के लिए याद कर रहे हैं तो यहाँ से बुद्धि योग निकलेगा ही नहीं ना। तो पहले ही देह देह के संबंध धर्म उनसे निकला ही नहीं बुद्धि योग, तो कहाँ आत्मा समझ बाबा को याद हो रही। तो बाबा को जो हम याद करते हैं तो बाबा को याद हम इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे बाप समान बनकर घर जाना है। पर हम अपने दिल से पूछें, क्या मुझे ये लक्ष्य पक्का हुआ है या मुझे देवी कुल के लायक बनना है? तो क्या मुझे ये लक्ष्य पक्का हुआ है? हाँ, जो कोर्स बुक होती है ना उसके कवर पे लक्ष्मी नारायण का चित्र होता है। पहली चीज़ है लक्ष्य। पहली चीज़ लक्ष्य है। अगर लक्ष्य पक्का नहीं हुआ तो फिर याद भी हम जिस कारण से कर रहे हैं तो कारण ही राइट नहीं है, इंटेंशन ही राइट नहीं है, तो एक्शन राइट नहीं हो सकता। तो शिव बाबा हमें ये समझाते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, और तुम कौन हो, कैसे हो, लेकिन तुम मुझे याद करो, राजयोग की विधि से याद करो। लेकिन इस याद से मिलता क्या है? विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होंगे तो हम पावन दुनिया के लायक बनेंगे। जब ये बात बुद्धि में बैठेगी और फिर यथार्थ याद में रहे तब हमें संग का रंग लगता है, हम पवित्र बनते। समझे? तो फिर बाबा कहते हैं, और जब पवित्र आत्मा के अंदर प्योरिटी आती है, आत्मा की जंक निकलती है तो उसकी जीवन पवित्र बनती जाती है ना। हमारे जीवन के हर अंग में हमारी जो चॉइसेस हैं, हम जो कदम कदम पर अपने कर्मों के लिए निर्णय लेते हैं वो पवित्र होंगे, है ना। जैसे देखो, कल मुझे कोई बता रहे थे कि किसी ने मैसेजेस करने शुरू कर दिए ना एब्रप्टली, कहीं से कोई ना उल्टे विकारी मैसेजेस आए। तो मैसेजेस आए तो उन्होंने कहा, किसी को बताया कि देखो मुझे ये मैसेज आ रहे हैं। तो सुनने वाले ने कहा, आप फट से उसको ब्लॉक क्यों नहीं किए?
आप एंटरटेन क्यों हो रहे हो? तो क्या है कि एक मैसेज को पढ़ना भी, खोलना भी, आपको ना, हम इतने इंट्यूटिव होते हैं कि हमें पता चल जाता है, हमें पहली लाइन में, पहली दृष्टि में पता चल जाता है ये क्या है। फिर भी अगर मैं उसको पढ़ रही हूँ, फिर उसको पूछ रही हूँ दूसरे को, तो ये प्योरिटी तो नहीं हुई ना। पवित्र जीवन माना मेरा हर कर्म पवित्र हो। एकदम सेकंड में बुद्धि निर्णय लेगी, सेकंड में परखेगी ना। मेरा खाना पीना, उठना बैठना, मुझे कहाँ भोजन करना है, हमें कई बार फ़ोन करके पूछते, हम यहाँ भोजन कर लें, हम वहाँ भोजन कर लें, यहाँ भोजन करना अलाउड है, वहाँ भोजन करना अलाउड है। अच्छा, आप भी वही मुरली पढ़ते हैं, हम भी वही मुरली पढ़ते हैं, आपको नहीं पता क्या अलाउड है? सब, हर बीके को पता है क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। किसको नहीं पता? 7 दिन के बच्चे को भी पता है, जो आते भी नहीं है सेंटर, उनको भी पता है ये लोग ये खाते हैं, ये नहीं खाते हैं। तो वो प्योरिटी है ना, वो जो, जब आत्मा में प्योरिटी आती है ना, तो आत्मा हर चॉइस प्योरिटी के आधार से लेती है। मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या कर्म करने हैं, लेन देन क्या करनी है, ये कोई कन्फ्यूजन की सब्जेक्ट नहीं है। पवित्र आत्मा की जीवन पवित्र बन जाती। मेरे को रुझान होगा, जैसे पतित आत्मा को पतित पने के प्रति आकर्षण होती है ना, ऐसे पवित्र आत्मा जैसे जैसे पवित्र बनती है तो उसको पवित्रता की तरफ आकर्षण होती है, उसको अच्छा लगता है सुबह उठना। सवेरे उठना स्ट्रगल किसके लिए होती है? पतित के लिए। पवित्र के लिए देवताएं स्ट्रगल करेंगे क्या? अलार्म लगाएंगे? अलार्म बजेगा तो बंद करेंगे। पवित्र आत्मा के लिए सवेरे उठना स्ट्रगल नहीं है। पवित्र आत्मा के लिए एकांत में रहना, चुप रहना स्ट्रगल नहीं है। पवित्र आत्मा के लिए श्रेष्ठ वाणी बोलना भी स्ट्रगल नहीं। किसी आत्मा को कल्याण के लिए 2 शब्द कहना, उसमें भी स्ट्रगल नहीं। और जब व्यर्थ की बात आए तो व्यर्थ से मुक्त रहना, चुप रहना, वो भी स्ट्रगल नहीं है पवित्र आत्मा की। किसी को सुख देने में भी स्ट्रगल नहीं है, किसी को दुख ना देने में भी स्ट्रगल नहीं। तो पवित्रता हर गुण की जननी होती। तो बाबा हमें कहते, जब हम आत्मा बाबा के संग के रंग में रंगते हैं और हमारी जीवन होली बन जाती है ना, जीवन पवित्र जीवन बन जाती है, तब हम अपने हर कर्म से दूसरे को संग का रंग लगा देते ना। मुझे याद है, मैं जब ज्ञान में आई ना, तो मुझे एक संकल्प बहुत चलता था कि इतनी जो ये बहनें, आप देखना कई बहनें हमारी विदेशी मूल की हैं, है ना, जो फॉरेन, जो जन्म उनका सारा जो अपब्रिंगिंग वो विदेश में हुई, तो उनका कल्चर अलग, भाषा अलग, उनका लाइफस्टाइल अलग। अब वो कैसे समर्पित कैसे होते हैं ज्ञान में, मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगता था। भारतवासियों का तो मुझे समझ आता था कि ठीक है, हमारा थोड़ा ओरिएंटेशन रहता है, तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था कि इनको क्या ऐसा समझ में आया जो ये है ना समर्पित हो गए। तो मैं एक बार एक बहन का अनुभव सुन रही थी, मैंने वो अनुभव बहुत सुनने की कोशिश की जहाँ भी मुझे मिले। तो एक बहन का अनुभव था
तो उसको किसी ने पूछा उन बहन को कि आप समर्पित कैसे हुए, या आपने ये जीवन बाबा के यज्ञ में कैसे समर्पण किया। तो बहुत सुंदर उन्होंने बात बताई, कहते कि मैं दूसरे किसी मार्ग पे चलती थी, तो मेरे कोई संबंधी थे, वो बीके थे। फिर उन्होंने कहा कि आप कोर्स कर लो, तो मैंने कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद कुछ धारणाएं पालन की, तो फिर मधुबन आने का चांस मिला, तो मैं मधुबन आई। तो मधुबन जब आई तो प्रकाशमणि दादी जी से मिलने गई। अब प्रकाशमणि दादी जी इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट सोल्स, है ना। तो प्रकाशमणि दादी जी के बारे में तो जब धार्मिक सम्मेलन हुआ, तो जो उनके बगल में जो संत बैठे थे, उन्होंने कहा कि ऐसे प्योरिटी के वाइब्रेशंस मैंने अपने जीवन में फील नहीं किए थे जैसे मैंने उनके पास बैठकर फील किया। तो इतनी प्योरिटी की ताकत प्रकाशमणि दादी जी में थी। तो दादी जब उनसे बातचीत किए, ग्रुप से मिल रहे थे, तो ये बहन से भी बात किए। फिर उसके बाद सब चले गए। फिर दादी को कुछ याद आया कि इस बहन को कुछ एक बात कहनी थी, तो दादी पीछे दौड़ दौड़ के आ गई। दादी ने किसी को नहीं भेजा, दादी खुद ही उठ के आ गई और इनके पीछे पीछे जाने लगी। तो आवाज़ दी, तो फिर जब ये रुकी, मुड़ी, तो इनको ऐसे लगा ये चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है ना, इनसे मिलने के लिए इतने लोग दिन भर आते हैं, इनको एक बात मुझे कहनी थी। तो ये ऐसे नहीं कि किसी को भेजे, मुझे बुलाएं, ये खुद ही आ गई। इनके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी। तो कहती वो बात देखकर मैं समर्पित हो गई, मुझे वो बात भूली नहीं। तो आप सोचो कि संग का रंग कितना सूक्ष्म होता है। आत्मा में प्योरिटी होती है तो उसका एक एक कर्म ऐसा होता है, और कोई इसमें ये कर्म कोई सिखा नहीं सकता। ये कर्म कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसको पॉइंट आउट भी नहीं किया जा सकता। ये कोई क्लास में सिखाने की चीज़ नहीं है कि कोई आए तो आप उसके पीछे चले जाओ, आप मत किसी को बुलाने भेजो। ये कौन सिखाता है? ये कोई सीखने सिखाने की चीज़ें नहीं होती है। लेकिन प्योरिटी हमें ऐसे कर्म कराती है, और उस कर्म की वाइब्रेशन ऐसी होती है कि आत्माओं का जीवन समर्पण हो जाता है। तो सोचो कि पवित्रता में कितनी ताकत होती। तो बाबा हमें कहते हैं, मैं आत्मा बाबा के संग के रंग से पवित्र बनूं, मेरी जीवन पवित्र बने। जीवन का हर अंग मेरा, संकल्प से लेकर वृत्ति, दृष्टि, कर्म, हर चीज़ पवित्र है, तब मैं संग का रंग लगा सकूं, है ना। कभी किसी को कोई बात टच हो जाती है, कभी किसी को कोई कर्म प्रेरणा दे जाता है, कभी दृष्टि से ही किसी को लगता है कि हाँ मेरे अंदर, मैं एक भाई हैं, वो भी विदेशी मूल के हैं, तो वो सुनाते थे कि जब दादी ने मुझे दृष्टि दी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर घुसकर ऑपरेशन कर देता है ना। तो ऐसे मुझे लगा जैसे अंदर कुछ, है ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हुआ मैं, क्योंकि कोई आपके अंदर झांक के देख ले तो लगता तो है ना कि इसको क्या क्या पता चल गया होगा। लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अंदर जाकर मेरे अंदर कुछ परिवर्तन उन्होंने कर दिया। तो उस दिन से मैं वैसा नहीं सोचता था अपने बारे में जैसा पहले सोचता था। तो आप सोचो कि दृष्टि भी कितना परिवर्तन ले आती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, ज्ञान का, याद का, शुभ भावना का, शुभकामना का, वाणी का, कर्म का, दृष्टि का, वृत्ति का, सबका रंग हम लगा सकते हैं। लेकिन पहले हमें परमात्मा रंग में रंगना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए यथार्थ याद, है ना। रंग तो याद से ही लगेगा। और आज बाबा ने हमें बहुत अंडरलाइन कराया याद को, है ना, कि याद की जो यात्रा है
बाबा कहते सवेरे सवेरे याद करो। सवेरे सवेरे याद करते हैं? सवेरे सवेरे उठना पड़े, याद करना पड़े। देखो कई तो उठते नहीं, ठीक है, कई उठ जाते बैठ के सोते हैं, ठीक है, लेट के नहीं सोते, बैठ के सोते। पूरे 45 मिनट घड़ी देख के बैठ के सोते हैं, फिर जाके लेट जाते हैं। हाँ, मैंने एक बहन को देखा, 2 दिन आई, सेंटर पर रही, तो मैंने देखा हम लोग योग के लिए जाएंगे ना तो वेट करती रहेगी कि सब चले जाएं फिर मैं जाऊं। क्यों? पीछे बैठना है ना, क्योंकि सामने बैठेगी और गिरे पड़ेगी तो दिखाई देगा ना, तो पीछे बैठना है उसको। तो पीछे बैठेगी और पूरे 45 मिनट बैठ के सोएगी। उसके बाद 45 मिनट पूरे हुए फिर बोलेगी थोड़ा दीदी सो जाऊं, 6 बजे तक क्लास तो लेट है ना, तो थोड़ा सो जाऊं। तो मैंने कहा थोड़ा क्यों, पूरा सो ही रहे हो आप तो, तब भी सो ही रहे थे। तो उसको लगा शायद दीदी कैमरे में देख रही है, तो पता चल रहा है उनको कि मैं सो रही। हाँ, लेकिन मनुष्य क्या है, उसको पता भी नहीं चलता कि मैं जब उठ रही हूँ, जब मैं अपना समय दे ही रही हूँ, तो इतने पावरफुल समय को मैं वेस्ट क्यों करूँ। और किसी को पता लगे ना लगे उसके लिए हम योग थोड़ी कर रहे हैं। हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, है ना। लेकिन ये जो बुद्धि है, बाबा ने आज कहा ना, याद करने का अक्ल नहीं होता, इतनी बुद्धि का ताला नहीं खुलता कि मुझे याद करके अपने विकर्म विनाश करने। बुद्धि का ताला खुले तो फिर सवेरे सवेरे उठकर अच्छी याद में, यथार्थ याद में बैठे। और बाबा कहते हैं जब, और ये जो सवेरे सवेरे की याद है ना, इसी से देहधारी दिल से निकलेंगे, बाबा दिल में बैठेगा। ये एक ही विधि है। ये जो पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी अंदर से निकले और बाबा और नई दुनिया और परम धाम बुद्धि में बैठे, उसकी एकमात्र विधि है सवेरे सवेरे की याद। आप कितने भी क्लास सुन लो, कुछ भी करो, क्लास सुनने से क्या होता है, प्रेरणा मिलती है याद की। मुरली में बाबा क्या कह रहा है, याद करो कह रहा है। हम क्लास इसलिए सुनते हैं ताकि हमें याद की, दिव्य गुणों की सेवा की प्रेरणा मिले और हमें ज्ञान की सूक्ष्म बातें समझ में आए। लेकिन परिवर्तन याद से होता है, परिवर्तन ज्ञान से नहीं होता, परिवर्तन याद से होता है। क्या परिवर्तन करना है वो समझ ज्ञान से आता है, अपनी कमी कमजोरी समझ आती है, क्या करना है याद समझ आता है, लेकिन परिवर्तन आता है याद से। तो परिवर्तन जो है उसके लिए हमें संस्कार परिवर्तन के लिए, विकर्म विनाश इज इक्वल टू संस्कार परिवर्तन। तो वो कैसे होगा, जब हम अच्छी याद में, यथार्थ याद में सवेरे सवेरे बैठेंगे। और आज बाबा हमें खास कहते हैं बाबा को टीचर रूप में याद करना। बाबा को हर रूप से याद करने में अलग कमाई होती है। बाबा को बाप रूप में याद करने से क्या होता है, हाँ, वर्षा याद आता है, नशा और निश्चिंतता होती है। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, वो नशा चढ़ता है जब हम बाबा को बाप रूप में याद करते हैं। ठीक है, बाबा को टीचर रूप में याद करने से क्या होता है, ज्ञान रतन बुद्धि में याद रहेंगे, है ना। बाबा को टीचर रूप में याद करते हैं, टीचर से पढ़ते हैं। अभी मुरली क्लास में टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन फिर इस टीचर को याद ही नहीं करेंगे तो पढ़ाई याद कैसे आएगी। इसीलिए तो कॉपी बंद होती है और फिर अगले दिन खुलती है।
तो बाबा को, जैसे आप लौकिक में स्कूल कॉलेज में जो टीचर होते हैं उनको याद करते हो तो सिर्फ टीचर याद नहीं आएगा, पढ़ाई भी याद आएगी। और पढ़ाई को याद करोगे तो टीचर भी याद आएगा। आप केमिस्ट्री टीचर को याद किए बिना याद कर सकते हो? केमिस्ट्री याद आएगी तो केमिस्ट्री टीचर याद आएगा, केमिस्ट्री टीचर याद आएगा तो केमिस्ट्री याद आएगी। ये एसोसिएशन है माइंड का। तो बाबा हमें कहते हैं सारे दिन में बाप और पढ़ाई को याद करो। बाबा को याद करेंगे तो पढ़ाई याद आएगी। और ज्ञान रतन याद नहीं आते हैं तो कीचड़ पट्टी याद आती है ना। ज्ञान रतन याद नहीं करेंगे, देखो कल बाबा ने कहा किसी और को मत देखो, जो करेगा सो पाएगा, है ना। अगर ये याद आ जाए तो किचड़े को मत सकेंगे सारे दिन। तो बाबा कहते ज्ञान रतन सारे दिन बुद्धि में फिरे, कीचड़ पट्टी याद ना आए, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ज्ञान सागर को साथ रखना पड़े, टीचर को याद करना पड़े। सतगुरु को याद करेंगे तो क्या याद आएगी? श्रीमत, है ना। जैसे दुनिया में गुरु को याद करते हैं तो डर लगता है ना कि ये नहीं किया, ये जो गुरु ने कहा ये नहीं किया तो पाप चढ़ेगा। सतगुरु के फरमान को ना मानना, उससे डर लगता है मनुष्य। तो बाबा कहते श्रीमत का उल्लंघन ना हो, उसके लिए सतगुरु बाप को याद करो कि सतगुरु का फरमान मानना ही है। ये श्रीमत शिव बाबा की है, उस पर चलना ही है। बाप को सतगुरु रूप में याद करने से फरमान बरदारी आती, बाप रूप में याद करने से आज्ञाकारिता आती। तो फरमान बरदारी माना योर विश इज माई कमांड, ना कि वो कोई सिर्फ डायरेक्शन या आज्ञा नहीं है, ये कमांड है, ये करना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर स्वरूप से बाबा को याद करें। माता के रूप में बाबा को याद करने से क्या होता है? स्व में निश्चय बैठता है। स्व में निश्चय कैसे बैठता है? माता रूप में बाबा को याद करने से। माँ कितना प्यार करती है, माँ बच्चे को कॉन्फिडेंस देती है, तू राजा बेटा। तो बाबा को माँ रूप में याद करने से हमें भी स्व पर निश्चय बैठता है। तो ऐसे हर स्वरूप से, हर संबंध से बाबा को याद करें। जैसे टीचर के रूप में, ज्ञान सागर के रूप में, अब ये तो संबंधों की बात की। फिर स्वरूप से भी ज्ञान सागर रूप में याद करेंगे तो ज्ञान याद आएगा। शांति सागर के रूप से याद करेंगे तो शांति से झोली भरेगी। अब कई हैं सालों दर साल हो गए बस शांति सागर को याद करें, ना बाप को, ना टीचर को, ना ज्ञान सागर को, ना प्रेम सागर को, किसी को नहीं, ना सर्वशक्तिवान को, बस एक शांति सागर को याद करो। नहीं, बाबा को हर स्वरूप से, हर संबंध से याद करने में अलग अलग प्राप्तियां होती हैं। इसीलिए एक तो पहले देह और देह के धर्मों संबंधों को भूल याद करना है, और फिर आत्मा पहले निश्चय कर। आत्मा कैसे है? बिंदी। आत्मा बिंदी को भी समझने के लिए हमें कौन चाहिए? बाबा बिंदी। बाबा बिंदी है लेकिन कैसा है? सर्वशक्तिवान है। तो मैं आत्मा बिंदी कैसे हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बिंदु में सिंधु है बाबा, उस बिंदु में सिंधु को याद करेंगे तो मैं भी मास्टर सिंधु स्वरूप में स्थित हो सकते। कितनी सारी बातें सुनाई जाती, फिर सवेरे उठ के याद करना पड़े, उठना पड़े, बैठना पड़े, उगारना पड़े बुद्धि में, तब तो ना। तो बाबा हमें कहते हैं
कि जब बच्चे यथार्थ याद में बैठेंगे तब क्या होगा, सजाओं से छूटेंगे। विकर्म विनाश होने का ये एक ही पुरुषार्थ है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी, और सजाएं खाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। बाबा कितनी सुंदर आज बात कहते हैं, देखो बच्चे अपना तन सफल करते हैं, धन सफल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर अगर बच्चा याद में ना रहे तो सजाओं का पात्र बन जाएगा ना। इतना सफल करके भी अगर सजाएं खाएंगे, हाँ, तो ये क्या हुआ कि एक तरफ तो हम ऊंच पद के लिए कार्य कर रहे हैं, ऊंच पद पाने के लिए हम सेवा कर रहे हैं, तन सफल कर रहे हैं, वाणी से सेवा कर रहे हैं, धन से सेवा कर रहे हैं, तो सेवा का हमें भाग्य मिल रहा है, और फिर हम याद कर नहीं रहे तो उससे विकर्म विनाश नहीं हो रहे, तो सजा के भागी बनेंगे। तो अब कितना बाबा रियली आज हमें कहते हैं कि मेरे लिए डायलेमा क्रिएट मत करो, क्योंकि जज का बच्चा अगर है ना आ जाए और धर्मराजपुरी के में बैठे तो अच्छा थोड़ी लगेगा उसे। तो बाबा कहते मैं जो तुम्हें सारे नियम समझा रहा हूँ, है ना, जो नियम, सारे नियमों को बताने वाला बाबा है, और उस बाबा के बच्चे बनकर सब कुछ जानते हुए अगर हम सज़ा के पात्र बने तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते विकर्म विनाश तुम्हें करने ही पड़े, सवेरे सवेरे बाबा की याद में बैठना ही पड़े। और फिर बाबा कहते एक तो विकर्म विनाश करने, फिर काम मोह इनसे भी बहुत सावधान रहना है। दैहिक दृष्टि ना, एक तरफ याद की यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ काम विकार सारी कमाई चट कर रहा है। और सिर्फ कर्मों में जाने की बात नहीं है, दृष्टि वृत्ति से भी, संकल्पों से भी कितना पाप का खाता बनता है ना। जितना क्लेंजिंग हो रही उतना करोजन भी चल रहा है, अंदर अंदर उतनी कट भी चढ़ती जा रही है ना। बुद्धि में देहधारी देह के चित्र चलते हैं। आजकल तो इंटरनेट ऐसा हो गया है, सारे दिन खाली चित्र चित्र चित्र, स्पेशली ये इंस्टाग्राम आने के बाद। तो अभी इस ऐसे समय में हमें कितना अपनी दृष्टि का ध्यान रखना पड़े, है ना। देखो चलते फिरते संबंध में आते दृष्टि को अलौकिक रखने का पुरुषार्थ करते, और जब देखते हैं इंटरनेट तब क्या है, तब आत्मा देख रहे हैं क्या। तो जो आसपास है उनके प्रति तो अलौकिक दृष्टि का बहुत अभ्यास चल रहा है, और उधर दृष्टि वो भी तो शरीर ही है ना जिनको देख रहे हैं। हाँ, आप किसी को देख रहे हैं तो एकदम बिंदु आत्मा भ्रिकुटी पर बैठी है, और वो जो सारे दिन उधर चल रहा है वो क्या है। तो बाबा हमें कहते हैं अब समय के अनुसार समझना भी पड़े ना कि दृष्टि वृत्ति की कितनी संभाल करनी है। अगर हम लोग सेवाओं के लिए यूज़ करते हैं इंटरनेट तो भी कितना सावधानी से चलना पड़ता है। जो सेवा करके ही विस्तार हो जाएगा ना, बस अपना पोस्ट करो, किसी का देखो मत। तो बाबा कहते हैं इतना हमें दृष्टि वृत्ति का ध्यान रखना पड़े, वरना क्या है, एक तरफ तो विकर्म विनाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ विकार जो है। फिर बाबा कहते मोह भी कम नहीं है ना। कई ऐसे हैं मोह के कीड़े ऐसे होते कोई काम के नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मोह ऐसा है कदम ही नहीं बढ़ाने देता, ना पुरुषार्थ का ना सेवा का, है ना कोई पाप कर रहे हैं। मोह कैसा है ना, गिल्ट फ्री यूजलेस ब्राह्मण बना देता है।
ना कोई गिल्ट हो रहा है क्योंकि विकार में भी नहीं जा रहे, पवित्र भी रह रहे हैं ना, और ना ही कुछ कर्म हो रहा है क्योंकि इतना देहधारियों के चक्कर में रहते हैं कि ना तन सफल होता, ना मन, ना धन, ना समय, ना संकल्प, कुछ नहीं, सारा कुछ लेके वही विनाशी दुनिया में लगा रहता है। तो बाबा कहते हैं इसका भी बहुत ध्यान रखना है। और फिर मोह अंत मते सोगति भी बिगाड़ देता, अंत में भी वही देहधारी, वही जिनके प्रति सारी जीवन लगाई, वही याद आएंगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं याद और सेवा। अभी हमारे जीवन, हमारे पुराने विकर्म विनाश होने चाहिए याद से, और सेवा से हम पुण्य का खाता जमा करें। और याद और सेवा का संबंध ऐसा है कि जो सेवा में सारे दिन बिजी रहते हैं वही याद में भी रहते, और जो याद में रहेगा उसको सेवा के सिवाय कुछ दिखाई देगा ही नहीं, उसको समझ आएगा बाकी सब मीनिंगलेस है। तो ये बाबा की होली के दिन की प्रेरणाएं हैं। तो हम सच्ची होली मनाएं। हमारी होली एक दिन की नहीं, हमारी होली पूरे संगम युग की है। पावन बनना और पवित्रता का रंग सबको लगाना। अच्छा, ओम शांति।